पंचमी, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की। श्रावण महीने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस परिवार के व्यक्ति का कांवड़ जल हमने बताया आपको, जरूरी नहीं है कि घंटा बांधकर 2 कांवड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी 2 कांवड़ लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में 2 लोटे जल के, 2 कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है, जिसमें जया, विषहरा, शामली, बाली, द्रौपदी और देव, शंकर भगवान की 5 बेटियां जिसमें विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित करते हैं, हमारे पीढ़ी में, परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकल कर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी पर परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर, तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता है। एक योनि में सर्प की योनि से मुक्त हो जाता है। हमारे सांपों की पूजन कौन सी तिथि में करते हैं? जब बोला जाता है नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कोई कुटुंब में, परिवार में कोई 7 पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता, वो तर, इसको मुक्तता कहता है, इसको मोक्ष कहता है। ये मोक्ष, इसी को कहेंगे कि ये मुक्तता है। पत्रिका खोलते हैं पंडित जी और कह देते हैं कि काल सर्प दोष है। पत्रिका खोलते हैं और कह देते हैं पितृ दोष है। उनसे मेरा निवेदन है, जिसकी पत्रिका में काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, उनसे निवेदन करूंगा, यदि काल सर्प दोष है और आप त्र्यंबकेश्वर जाकर पूजन नहीं करा सकते काल सर्प दोष, तो एक तांबे के कलश में शक्कर भर लो, उस पे चांदी के 2 नाग नागिन रख लो। रविवार के दिन सिर के पास में, जिस घर में सोते हो, पलंग पर सोते हो, उस पलंग के थोड़ी सी दूर पर उस कलश को रख लो। सोमवार को स्नान करो, सुबह जल्दी उठकर दोनों नाग नागिन की पूजन करो, घर में किसी से ज्यादा बात ना करो, स्नान कर कर पूजन कर कर थोड़ा सा कटोरी में कच्चा दूध लेकर उस नाग नागिन पर चढ़ाकर पूजन कर कर सफेद फूल 2 चढ़ाकर उस कलश को ले जाओ और शंकर जी के शिवलिंग पर ऐसे अर्पण कर दो। कलश वापिस ले आओ, नाग नागिन शक्कर सब चढ़ा दो, वापिस घर पर आओ, घर पर आकर फिर एक बार स्नान करो। महाराज कितना भी भारी काल सर्प दोष क्यों ना हो, पितृदोष कैसा भी हो, उसमें आराम लग जाता।